नमस्कार, 11 की गर्जना देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ राजेंद्र देव। निकाय चुनाव की हलचल तेज हो चुकी है और निकाय चुनाव के लिए पार्टियों के दफ्तरों में लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। मेयर के टिकट के लिए नेताओं की लंबी कतार दिखाई दे रही है। लखनऊ, प्रयागराज और वाराणसी में नेता जुटे हुए हैं। टिकट के दावेदारों की लंबी लंबी लिस्ट। एबीपी गंगा के पास निगम के दावेदारों के नाम भी आ चुके हैं। नगर निगम के मेयर्स के लिए कौन कौन दावेदारी कर रहा है, इसके नाम भी एबीपी गंगा के पास हैं। और जो बड़ी पार्टियां हैं उनके दफ्तर में लोगों की भीड़ लगी हुई है। ये वो लोग हैं जिन्हें टिकटार्थी कहा जाएगा। ये टिकट प्राप्त करने के लिए लंबी कतारों में खड़े हुए हैं। ये चाहते हैं कि टिकट इन्हें दिया जाए और इसके लिए पार्टियों के दफ्तरों पर भीड़ दिखाई दे रही है। मेयर के टिकट के लिए नेताओं की लंबी कतार दिखाई दे रही है। 17 मेयर चुने जाने हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। 17 नगर निगम है और उसमें भी सबसे ज्यादा जो चाहत है वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट की है, क्योंकि 14 मेयर की सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। इनमें से 80% के टिकट कटने की बात सामने आई है। यहां पर लोग संभावना देख रहे हैं। बीजेपी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है नगर निगम के चुनाव में और नगर निकाय चुनाव में वो भी बढ़िया रहा है, तो इसलिए भी भारतीय जनता पार्टी के मेयर उम्मीदवार पद के लिए लंबी कतार लोगों की दिखाई दे रही है और इसके लिए सिफारिशों का दौर जारी। लखनऊ, प्रयागराज और वाराणसी में नेता जुट रहे हैं। एबीपी गंगा के पास निगम के दावेदारों के नाम आ चुके हैं। वो लोग जो निगम में दावेदारी कर रहे हैं मेयर के लिए, मेयर के पद के लिए, उनके नाम एबीपी गंगा के पास हैं। और आप देखिए जरा, लखनऊ में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के घर पर लोगों की कतार आप देख लीजिए। जरा लोगों की भीड़ आप देखिए और अनुमान करिए कि पार्षदी का टिकट चाहने वाले और आसपास के क्षेत्रों में जहां पे प्रभाव है जिनका, वहां पर नगरपालिका पार्षद के लिए, नगरपालिका अध्यक्ष के लिए कैसे लोग उत्साहित हैं। और बहुत सारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं आपको इन कतारों के बारे में बताने के लिए, लोगों के उत्साह के बारे में बताने के लिए, लोग कैसे सिफारिश लगा रहे हैं ये बताने और दिखाने के लिए। लखनऊ से वीरेश पांडे हमारे साथ हैं, प्रयागराज से मोहम्मद मोइन, मेरठ से सनु शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वाराणसी से नवीन पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आगरा से नितिन उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले हम प्रदेश की राजधानी लखनऊ चलेंगे, जहाँ से वीरेश पांडे आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि वहाँ पर किस तरह का उत्साह है टिकटार्थियों में, टिकट चाहने वाले लोगों में, और वो अपने वरिष्ठ नेताओं के दरवाजे पर मौजूद है, पार्टी के दफ्तरों में मौजूद है। हम चलेंगे आपको लेकर वीरेश के पास, लेकिन उससे पहले जरा एक बार हम आपको प्रयागराज लिए चलते हैं। मोहम्मद मोइन तैयार है वहाँ से बताने के लिए। आप देख सकते हैं नवीन पांडे वाराणसी के, आप हमारे संवाददाता को देख सकते हैं, उनके पीछे आप काशी विश्वनाथ मंदिर भी देख पा रहे हैं। नितिन उपाध्याय भी तैयार हैं। बिल्कुल मोइन, आप ये बताएं कि प्रयागराज में क्या वातावरण है। देखिए, अगर प्रयागराज की बात करें तो ये यहाँ का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी के लिए नाक का सवाल बना हुआ है। नाक का सवाल इसलिए बना हुआ है क्योंकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, यूपी के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी और पूर्व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर फंसी हुई है। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ जहां केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियों के सहारे मैदान मारने की कवायद में है, वहीं समाजवादी पार्टी जातीय गोलबंदी के सहारे भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देने की कोशिश में है। अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बात करें तो यहाँ पर जो निवर्तमान मेयर हैं अभिलाषा गुप्ता नंदी, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी की पत्नी हैं, वो एक बार फिर से दावेदार हैं। वो उन्हें अगर टिकट मिलता है तो वो जीत की हैट्रिक लगाने की कोशिश करेंगे। 2012 और इसके साथ साथ जो 2016 में पिछला चुनाव हुआ था उसमें अभिलाषा गुप्ता नंदी ने जीत हासिल की थी, बड़ी जीत हासिल की थी और इस बार वो हैट्रिक लगाने की कोशिश करेंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में तमाम अन्य दावेदार भी हैं, जिसमें एक ब्राह्मण चेहरे के तौर पर देखें तो राकेश शुक्ला है। राकेश शुक्ला सोशल एक्टिविस्ट हैं, तमाम जो है आयोजनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और ब्राह्मणों के बीच उनकी मजबूत पैठ है। इसके अलावा बीजेपी में अगर हम ओबीसी वर्ग की बात करें तो पूर्व विधायक दीपक पटेल का नाम चर्चा में है। जब सीट ओबीसी हुई थी तब दीपक पटेल का नाम लगभग पार्टी ने तय कर लिया था और इसके साथ साथ काशी प्रांत के जो उपाध्यक्ष अवधेश गुप्ता हैं
उनका नाम भी चर्चा में है। अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो सबसे मजबूत नाम है पूर्व सांसद धर्मराज पटेल का। धर्मराज पटेल 1999 से लेकर 2004 तक सांसद रहे हैं, समाजवादी पार्टी के पुराने नेता रहे हैं। हालांकि कई बार पार्टी छोड़ी भी है उन्होंने, लेकिन इस बार सबसे मजबूत दावेदार के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। इसके अलावा मनोज पांडे हैं। मनोज पांडे 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, ब्राह्मण चेहरा हैं और वो भी टिकट पाने की लाइन में लगे हुए हैं। प्रतिमा श्रीवास्तव हैं, कायस्थ चेहरा हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी की रणनीति यह है कि यादव और मुस्लिम का जो उसका MY समीकरण है उसमें किसी एक और जाति को जोड़ा जाए, ताकि ये जो तिकड़ी बन जाए तो तिकड़ी के सहारे भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दी जा सके। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी किसी बड़े चेहरे को मैदान में उतारने की कवायद में है। 4 बार विधायक रहे, उत्तराखंड के प्रभारी रहे अनुग्रह नारायण सिंह को तैयार किया जा रहा है कि वो चुनाव लड़ सकें। इसके साथ साथ पूर्व मेयर चौधरी जितेंद्र नाथ सिंह का नाम चर्चा में है। अल्पसंख्यक चेहरे में बात करें तो मुमताज अंसारी भी दावेदार हैं, कई अन्य दावेदार हैं। और बीएसपी की बात करें तो माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन का टिकट करने के बाद बहुजन समाज पार्टी की कोशिश यह है कि किसी अल्पसंख्यक चेहरे पर दांव लगाया जाए, और इनमें सबसे बड़ा नाम है महानगर में अध्यक्ष रह चुके पार्टी के पुराने नेता चौधरी सईद अहमद का। तो चौधरी सईद अहमद सशक्त दावेदार हैं। इसके अलावा पार्टी ब्राह्मण चेहरे को भी मैदान में उतारने की कवायद में है। तो ये तमाम नाम अभी सुर्खियों में हैं, लेकिन आपने प्रयागराज का तो सारा समीकरण ही बता दिया मोहित, और आपने बता दिया कि अलग अलग दलों से कौन कौन से उम्मीदवार लाइन में लगे हुए हैं, वो टिकट प्राप्त करना चाहते हैं। लगभग आपने सारी स्थिति प्रयागराज की स्पष्ट कर दी है। अब हम वाराणसी की बात करेंगे, और इससे पहले कि हम नवीन के पास जाएं और वहां के समीकरण और टिकटार्थियों के प्रयासों के बारे में उनसे जानें, कौन कौन से लोग रेस में हैं वहां पर, आइए आपको वाराणसी के बारे में बता देते हैं। वाराणसी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि वाराणसी में कौन कौन से लोग लाइन में हैं। समाजवादी पार्टी के लिए मनोज राय, विद्यासागर राय, ये वो चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के जो वहां से टिकट प्राप्त करना चाहते हैं। कांग्रेस से अनिल श्रीवास्तव उम्मीदवार हो सकते हैं, वो उम्मीदवारी प्राप्त करना चाहते हैं, कांग्रेस के टिकट पर लड़ना चाहते हैं चुनाव मेयर का। समाजवादी पार्टी में 2 उम्मीदवार दावेदार हैं, मनोज राय और भाजपा के विद्यासागर राय भाजपा के टिकट की चाहत में है। कांग्रेस से अनिल श्रीवास्तव कांग्रेस का टिकट प्राप्त करना चाहते हैं मेयर पद के लिए। तो अब आपको सीधा वाराणसी ही लिए चलते हैं, और नवीन पांडे वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो बताएंगे कि ये जो चेहरे हैं ये कैसे प्रयास कर रहे हैं अपने अपने राजनीतिक दलों के टिकट प्राप्त करने के लिए। नवीन। जी बिल्कुल राजेंद्र जी, अगर बात की जाए भाजपा की तो भाजपा में लगभग ये बता पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि भाजपा किसको किस कैंडिडेट को टिकट देगी, लेकिन जो दावेदारी की जा रही है वो प्रबल दावेदारी की जा रही है। महानगर अध्यक्ष भाजपा के हैं विद्यासागर राय जी, जो कि राम मंदिर आंदोलन से प्रभावित होकर बीजेपी से जुड़े थे और तमाम छोटे पद से बूथ लेवल से कार्यकर्ता होते होते आज महानगर के अध्यक्ष हुए हैं। उनका दावा काफ़ी मजबूत बताया जा रहा है। इसके साथ साथ एक नाम और आज सामने आया है बीजेपी की तरफ से, जो पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष 2 बार के क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे महेश चंद्र श्रीवास्तव का भी नाम आ रहा है। चूँकि क्षेत्रीय अध्यक्ष के से वो उनको विदाई हो चुकी है, लिहाजा बीजेपी उनको सम्मान देने के देगी। इस वजह से ये कहा जा रहा है कि सम्मान के रूप में मेयर पद का प्रत्याशी दे सकती है, लेकिन ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होता है बीजेपी में। और वाराणसी की सीट के लिए थोड़ा सा और मुश्किल होता है, क्योंकि बनारस का टिकट फाइनल होता है दिल्ली से, तो दिल्ली से फाइनल होता है। लेकिन जो दावेदारी है वो प्रबल दावेदारी है। विद्यासागर राय का नाम पूरी तरह से लगभग फाइनल बताया जा रहा है, क्योंकि विद्यासागर राय का जो सामाजिक ताना बाना है वो काफ़ी जुड़ा हुआ है। इसके साथ साथ अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो 3 नाम वाराणसी से समाजवादी पार्टी के लिए गए हैं। पूर्व राज्य मंत्री का दर्जा पात्र राज्य मंत्री मनोज राय धूपचंडी का नाम गया है। लक्ष्मीकांत मिश्र जो ब्राह्मणों का चेहरा माना जाता है बनारस समाजवादी पार्टी का, उनका नाम भी गया हुआ है। इसके साथ साथ ओम प्रकाश सिंह जो पूर्व महानगर अध्यक्ष रहे हैं। तो इन तीनों नामों में सबसे जो प्रबल दावेदारी नाम की जा रही है वो मनोज राय धूपचंडी की जा रही है, कि काफ़ी दिनों से बनारस के बारे में जानते रहे हैं और पूर्व मंत्री का दर्जा भी उनको मिला हुआ था, लिहाजा मनोज राय धूपचंडी के नाम पर मोहर लग सकती है। तो वहीं कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस से अनिल श्रीवास्तव का नाम लगभग फाइनल है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से कोई भी प्रत्याशी अभी फिलहाल मैदान में नहीं है और अनिल श्रीवास्तव का नाम आला कमान
हाईकमान के द्वारा फाइनल कर दिया गया है। हालांकि अनिल श्रीवास्तव से जब हमने बात करने का प्रयास किया तो उनका ये कहना था कि उनका फिलहाल लड़ने का मन नहीं है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी बूथ पर मजबूत है, उस मजबूती को देखते हुए अनिल श्रीवास्तव कहीं ना कहीं डर रहे हैं कि पार्टी द्वारा उन्हें कहीं ना कहीं फील्ड में उतारा जाएगा और वो हार का सामना करना पड़ेगा तो उनकी छवि खराब होगी। लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि अगर पार्टी हमें लड़ाती है चुनाव तो हम पुरजोर तरीके से इस चुनाव को लड़ेंगे। तो फिलहाल वाराणसी में लगभग टिकट की दावेदारी फाइनल होती है। बीजेपी में थोड़ी शंका की ये बात देखने को मिल रही है कि बीजेपी का टिकट कौन दावेदारी करता है और किसको अलग से दे देते हैं, इस पे थोड़ा सा देखने वाली बात होती है। और वाराणसी आपने तीनों जो बड़े दल हैं बनारस में उनके जो उम्मीदवार हो सकते हैं उनके बारे में आपने बता दिया और समीकरण भी लगभग समझा दिया। आइए अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ की बात करते हैं, वहां पर कौन हो सकता है। देखिए डॉक्टर राजकुमार सांगवान, ये आरएलडी के हम आपको बता रहे हैं संभावित उम्मीदवार। डॉक्टर राजकुमार सांगवान राम मेहर सिंह किसान नेता हैं और सुभाष गुर्जर पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं। ये आरएलडी से उम्मीदवार हो सकते हैं मेरठ में मेयर पद पे। 3 नाम आरएलडी से, सुभाष गुर्जर, रामविलास पासवान सांगवान क्षमा करें, और एक और नाम, कुल 3 नाम है मेरठ से आरएलडी के संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। सुभाष गुर्जर उनमें से एक नाम है, पूर्व ब्लॉक प्रमुख है। और ये देखिए संभावित भाजपा के उम्मीदवार कौन हो सकते हैं। बीना वाधवा, चौधरी रविंद्र सिंह, रविंद्र भड़ाना पूर्व विधायक हैं। ये वो नाम है जो बीजेपी का टिकट प्राप्त करने की होड़ में है। लोकेश प्रजापति और नरेंद्र उपाध्याय ये बीजेपी के संभावित नाम हो सकते हैं। इसमें मनोज पोसवाल और डॉक्टर तनुराज। तो बीजेपी के जो टिकटार्थी हैं उनकी लिस्ट ज्यादा लंबी है, स्वाभाविक है, होगी ही। सनुज के पास चलते हैं, इनमें से किसका दावा मजबूत है और क्यों है, और इनके बीच में संघर्ष किस तरीके से हो रहा है, ये सब कुछ सनुज बताने के लिए बिल्कुल तैयार है मेरठ से। सनुज। हाँ देखिए, मेरठ में भी चूंकि मेरठ नगर निगम सीट जो है वो पश्चिम उत्तर प्रदेश की अहम सीटों में शामिल है और ऐसे में तमाम जो दल हैं उनमें इतनी लंबी फेहरिस्त है कि उनमें से किसी एक नाम को सुलझाना किसी टेढ़ी खीर से कम नहीं है। सबसे पहले चूंकि आपने राष्ट्रीय लोकदल की बात करी तो राष्ट्रीय लोकदल की बात कर लेता हूँ। डॉक्टर राजकुमार सांगवान हैं, पुराने नेता हैं, ज़मीनी स्तर के नेता हैं, तमाम गाँव गलियों को जानते हैं, उनकी तरफ से भी दावा ठोका गया है। और जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख है सुभाष गुर्जर हैं, उनकी तरफ से दावा ठोका गया है। और किसानों की आवाज़ उठाने वाले उत्तराखंड के प्रभारी भी रहे हैं, राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता हैं राम मेहर सिंह, ये भी तीनों दावेदार हैं। और समाजवादी पार्टी की बात कर ले तो समाजवादी पार्टी में 2 ही नाम सबसे ज़्यादा उभर कर सामने आ रहे हैं। एक तो जो विधायक अतुल प्रधान है, अतुल प्रधान की पत्नी सीमा प्रधान पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रही हैं, और शहर सीट से जो हाजी रफीक अंसारी समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, जो उनकी पत्नी है खुर्शीदा अंसारी, ये 2 हैं समाजवादी पार्टी में। और आम आदमी पार्टी की बात कर ले तो ऋचा सिंह है, एक ही दावेदार एक मजबूत आ रहा है। हो सकता है कि इनके नाम पे ही आम आदमी पार्टी आज अपनी मोहर लगा सकती है। बीजेपी की लिस्ट लंबी है, 35 से ज्यादा बड़े दावेदार बताए जा रहे हैं। उनमें से जो कुछ नाम निकल कर आए हैं उनमें अगर बात करें तो बीना वाधवा है, कैंट बोर्ड की पूर्व उपाध्यक्ष हैं और बहुत जमीनी स्तर से तमाम चीजों को समझती है। कैंट बोर्ड की लंबे समय से राजनीति कर रही है। पूर्व मेयर हरिकांत अहलूवालिया है, 5 साल का उनके पास एक लंबा अनुभव रहा है, मेरठ के मेयर रहे हैं, कई विकास के काम उन्होंने कराए हैं। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए जो चौधरी रविंद्र सिंह हैं, संघ के करीबी माने जाते हैं, उनका भी नाम है। लोकेश प्रजापति हैं, पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष रहे हैं, उनका भी नाम निकलकर सामने आ रहा है। और शहर के जाने माने चिकित्सक हैं डॉक्टर तनुराज सिरोही, उनका भी नाम सामने आ रहा है। और जो मनोज पोसवाल हैं, मनोज पोसवाल का भी नाम सामने आ रहा है। तो कई ऐसे नाम हैं जिनमें से किसी एक पर जो मोहर है वो लग सकती है। और अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में देखिए जो जिला अध्यक्ष हैं अमनीश काजला हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ा था कैंट विधानसभा से, इस बार मेयर के लिए दावा ठोक रहे हैं। और इसी के साथ ही महानगर अध्यक्ष जाहिद अंसारी और यूसुफ कुरैशी हैं, पुराने कांग्रेसी हैं। ये 3 नाम अभी तक सामने आए हैं। और सबसे ज्यादा जो बसपा है, बसपा के अभी पत्ते नहीं खुले हैं, लेकिन हाँ जयवीर सिंह गुर्जर हैं, नगर निगम के पूर्व पार्षद भी रहे हैं, मजबूत पैरवी कर रहे हैं, लगातार लखनऊ के उनकी तरफ से चक्कर लग रहे हैं, नाम उनका आगे की तरफ चल रहा है। केपी मावी उनका भी नाम है। और किसी बड़े मुस्लिम चेहरे पर मंथन चल रहा है
वो मुस्लिम चेहरा कौन हो सकता है, इसको लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन शाम 5 बजे के बाद कुछ तस्वीर साफ हो सकती है कि बसपा यहाँ कौन सा कार्ड खेलेगी। तमाम पार्टियों के बारे में मैंने आपको बता दिया, लेकिन सबसे ज़्यादा जो लंबी लिस्ट है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है। तमाम बड़े नेताओं ने दावा ठोका है और सबसे बड़ी बात है, चूंकि देखिए मेरठ की सीट जो है वो पिछड़ा वर्ग में है, पिछड़ा वर्ग में लड़े। पिछली बार वो ऐसी सीट थी तो यहाँ पर सुनीता वर्मा मेयर बनी थी उससे पहले। और सबसे बड़ी बात है देखिए मेरठ की सीट का जो मिजाज है वो कोई नहीं भाप सकता। मतदाताओं के मन की बात सुनना बहुत मुश्किल यहाँ पर काम है। जो मिजाज है, मेरठ के वोटर्स का जो रुझान है उसको भाप पाना बड़ा मुश्किल है, और उसमें आपने पिछले जो इतिहास के जो पन्ने हैं मेरठ के वो भी आपने पलट दिए। अब हम लखनऊ की बात करेंगे, और इससे पहले कि हम लखनऊ में हमारे सहयोगी के पास चलें और देखें कि वहाँ पर क्या संघर्ष चल रहा है टिकट को लेकर, एक बार आपको बता देते हैं कि कौन से बड़े चेहरे हैं जो लखनऊ से अलग अलग पार्टियों के उम्मीदवार हो सकते हैं और उसकी रेस में है, टिकट प्राप्त करने की रेस में। तो लखनऊ में भाजपा के संभावित मेयर उम्मीदवार कौन है, आइए आपको बताते हैं। अलका दास हैं, महिला उद्यमी हैं, भाजपा की संभावित मेयर उम्मीदवार हैं। अपर्णा बिष्ट यादव स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की पुत्रवधू हैं। रेशु भाटिया वर्तमान मेयर संयुक्ता भाटिया की पुत्रवधू हैं। जयलक्ष्मी शर्मा पत्नी पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, ये भी रेस में बताई जाती हैं। कुसुम राय पूर्व राज्यसभा सदस्य हैं, ये भी बीजेपी का टिकट प्राप्त करना चाहती हैं। ज्योति श्रीवास्तव पूर्व एमएलसी विंध्यवासिनी कुमार की बेटी हैं। और रंजना अग्निहोत्री राम जन्मभूमि मामले में वकील ज्योत्सना श्रीवास्तव। तो बहुत सारे नाम हैं, लंबी लिस्ट भाजपा में जो मेयर पद के उम्मीदवार हो सकते हैं उनकी। आइए हम आपको सीधा लखनऊ लिए चलते हैं और अनुभव शुक्ला बिल्कुल तैयार है वहाँ के समीकरणों के बारे में बताने के लिए। देखिए भाजपा के बारे में तो अनुभव मैंने बताया, लिस्ट बड़ी लंबी है और बड़े जाने माने चेहरे हैं जिनको लोग जानते हैं पहचानते हैं। लखनऊ से बाहर भी वो भी टिकट प्राप्त करना चाहते हैं मेयर का, लेकिन और दलों का क्या हाल है? देखिए बिल्कुल आपने बीजेपी की जो महिला कैंडिडेट कौन हो सकती है, कौन संभावित उम्मीदवार हो सकता है, तकरीबन 7-8 नाम आपने बताए हैं, जिसमें कि अलका दास हैं, वो हम कहें कि पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे, उनके पत्नी हैं। फिर इसके अलावा आप देखिए जो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर दिनेश शर्मा, उनकी पत्नी का भी नाम है। अपर्णा यादव का भी आपने नाम लिया, उनका भी नाम रेस में है। लेकिन कुसुम राय पूर्व राज्यसभा की जो सदस्य हैं, बीजेपी की बहुत पुरानी लीडर हैं, और उनका भी नाम, यानी उन्होंने भी कहीं ना कहीं पार्टी में कहा है कि वो भी मेयर का चुनाव लड़ना चाहती है, क्योंकि अब लखनऊ की जो सीट है वो महिला के लिए रिजर्व है। इसके अलावा ज्योति श्रीवास्तव पूर्व एमएलसी विंध्यवासिनी कुमार बीजेपी की उनकी बेटी हैं, इनका भी नाम है चर्चा में कि इनको भी बीजेपी कैंडिडेट बना सकती है। इसके अलावा रंजना अग्निहोत्री, क्योंकि जो पूरा राम जन्मभूमि का जो हम कहें पूरा केस चला, सुनवाई हुई, उसमें इनकी भी भूमिका रही, और इससे पहले भी इन्होंने चूंकि दावा किया था पर तब भी टिकट नहीं मिल पाया था। एक बार फिर ये महिला सीट है तो ऐसे में एक बार फिर दावा इन्होंने ठोका अपना कि भाई हमें पार्टी लड़ाए। और इसके अलावा ज्योत्सना श्रीवास्तव है, वो जो शिक्षक के एक स्नातक के चुनाव एमएलसी के हुए थे इससे पहले, तो उन्होंने भी चुनाव लड़ा था, और अब एक बार फिर उनका नाम कहा जा रहा है कि वो भी इस रेस में। पर बीजेपी को ये तय करना है कि वो किसे यहाँ पर अपना उम्मीदवार बनाए, क्योंकि लखनऊ बहुत महत्वपूर्ण सीट है। 1995 के बाद तो कभी बीजेपी इस सीट पर हारी ही नहीं है, यानी लगातार उसी का कब्जा है। और अब हम कहें कि जिस तरीके से लोकसभा के सांसद यहाँ पर राजनाथ सिंह है, जैसा कि आप भी बता रहे हैं, और पार्टी के भीतर निश्चित रूप से नेताओं तक अपनी बात को पहुँचाने के लिए प्रयास भी बहुत ज़बरदस्त हो रहे होंगे। आगरा की बात करते हैं। आगरा से हमारे संवाददाता नितिन उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो आगरा में क्या समीकरण है, कौन कौन से लोग किस किस दल का टिकट प्राप्त करना चाहते हैं और उनके पीछे वजन किसका है, किन नेताओं का समर्थन उन्हें प्राप्त है, क्या उनका बैकग्राउंड है, ये सब बताने के लिए बिल्कुल तैयार है नितिन। नितिन, आपको मेरी आवाज मिल रही है? नितिन तक शायद मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही है, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन आगरा के संभावित भाजपा उम्मीदवार कौन कौन से हैं ये देख लीजिए आप। सलोनी तरुण लता जाटव, और इसके अलावा डॉक्टर मृदुला, हेमलता दिवाकर, ये पूर्व बीजेपी विधायक हैं। सलोनी ये एसपी सिंह जो बघेल हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनसे संबंध रखती हैं, उनकी बेटी हैं। इसके अलावा तरुण लता जाटव संभावित उम्मीदवार हो सकती हैं, हेमलता दिवाकर, डॉक्टर मृदुला, ये वो संभावित चेहरे हैं जो भाजपा के उम्मीदवार हो सकते हैं मेयर पद के लिए।
भाजपा के जो संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं मेयर पद के लिए, वो चेहरे हमने आपकी स्क्रीन पर रखे हैं। हेमलता दिवाकर, डॉक्टर मृदुला, इसके अलावा सलोनी, एसपी सिंह बघेल जो केंद्रीय कानून राज्य मंत्री उनकी बेटी है, और एक और चेहरा। आगरा में टिकटों का समीकरण समझ लेते हैं, सीधा नितिन उपाध्याय के पास चलते हैं आगरा और उनसे जानते हैं कि वो क्या समीकरण देख रहे हैं वहां पर बनता हुआ। नितिन। देखिए बिल्कुल, देखिए आगरा में अगर बात की जाए तो जब से नगर निगम अस्तित्व में आया है 1989 से बीजेपी काबिज है, और ये कहा जा रहा है कि औपचारिक किसी भी बीजेपी के कैंडिडेट को टिकट मिल जाए, बीजेपी का ही मेयर बनना तय है। हालांकि समाजवादी पार्टी और बसपा से भी कई सारे दावेदार हैं, और ऐसे में अगर बात की जाए बीजेपी की संभावित उम्मीदवारों में, तो जो बीजेपी है वो किसी चूंकि अनुसूचित जाति महिला सीट रिजर्व हुई है, तो किसी नॉन जाटव कैंडिडेट पर दांव खेल सकती है, क्योंकि आगरा की 9 सीटों में से 2 सीटें रिजर्व हैं और दोनों पर जाटव कैंडिडेट विधायक चुनकर जा चुके हैं, जिसमें से बेबी रानी मौर्य कैबिनेट मंत्री भी है। इसके साथ ही जो पार्टी सूत्रों से जो कैलकुलेशन निकल कर आ रहा है कि बीजेपी किसी वाल्मीकि समाज या खटीक समाज के आपने बता दिया महिला आप कह रहे हैं कि बीजेपी किसी वाल्मीकि समाज या खटीक समाज की कैंडिडेट पर दांव लगा सकती है, ये पार्टी सूत्रों के हवाले से जानकारी है नितिन उपाध्याय के पास। नितिन, आपका बहुत धन्यवाद और हमारे तमाम संवाददाताओं का बहुत शुक्रिया अलग अलग शहरों के राजनीतिक समीकरणों को समझाने के लिए और जो टिकटार्थी हैं उनमें से किसकी स्थिति मजबूत है ये स्पष्ट करने के लिए। आप सभी का बहुत धन्यवाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।